आज हम करेंगे HC वर्मा का ऑब्जेक्टिव पेज 28 का क्वेश्चन है अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, मतलब एक वेक्टर कब चेंज नहीं होता है। इसके चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ए इज इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, मतलब इसको हम रोटेट कर दे तो वो चेंज नहीं होता है। बी में है इफ इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्री स्केलर, अगर इसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो चेंज नहीं होता है। सी में है इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक यूनिट वेक्टर से है, मतलब ऐसे वेक्टर से है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। और डी में है इट इज़ स्लिड पैरेलल टू इटसेल्फ। अब हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर हम सही ऑप्शन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक वेक्टर लिया है ना, तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है, एक तो उसकी डायरेक्शन होती है और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो ये इसकी जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी डायरेक्शन है। तो अगर हम किसी वेक्टर की लेंथ बढ़ा दें, अगर हम इसको इतना लंबा कर दें, देखिए तो डायरेक्शन तो हमने वही रखी है लेकिन लेंथ बढ़ा दी तो ये वेक्टर अलग हो गया है ना। लेकिन अगर हम इस वेक्टर की लेंथ उतनी ही रखें और इसको हम किसी एंगल से रोटेट कर दें, मतलब इसकी डायरेक्शन अलग कर दें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, यही लेंथ रखी है और इसकी डायरेक्शन हमने अभी चेंज कर दी, इसका ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया, इसको रोटेट कर दिया थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, तो भी ये वेक्टर अब ए वेक्टर नहीं बचा है। इट इज़ नॉट इक्वल टू ए वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के इक्वल है लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, तो इस केस में भी वेक्टर सेम नहीं होगा। अगर हम वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हम बड़ा भी कर दें और छोटा भी कर दें, तो भी वो ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा, है ना। मैग्नीट्यूड उसका ए वेक्टर के इक्वल नहीं होगा। अल्दो इन टू केसेस डायरेक्शन विल बी सेम एज ए वेक्टर, बट these two vector doesn't have same magnitude as of vector a। ठीक है। अब थर्ड केस में अगर हम मान लो कि वेक्टर a का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसी यूनिट वेक्टर से, लेट करते हैं कि वेक्टर a क्रॉस i कैप कर देते हैं। आपको पता है i का जो यूनिट i इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर यूजुअली हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे नंबर्स में चीज़ें चेंज नहीं होती, 5 × 1 = 5 होता है, लेकिन ऐसा वेक्टर में नहीं होता है। वेक्टर में अगर हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है उसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर i एंड वेक्टर a। मतलब यहाँ पर हमने वेक्टर i एग्जांपल लिया है, इसलिए वेक्टर i और वेक्टर a को जो प्लेन कंटेंट करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है इस वेक्टर की a क्रॉस i की, है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो गई, क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो गई, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी यूनिट वेक्टर से करने पर हमारा वेक्टर सेम नहीं रहता है। सिर्फ अगर इसी वेक्टर को ऐसा कैसा उठाकर स्लिड कर दे सेम लेंथ का सेम डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर a ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। Thank you for watching the video. If you are liking our videos are really helping you, then please subscribe our channel and support us.